दिल पे कभी अजाब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। परमानेंट नहीं करा, छूटा है नहीं ये। हम मरते हैं, हमें मार दिया जाता है, हमें जिंदा जला दिया जाता है, तो कम से कम इतना तो बोल दिया करो कि हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तो मुंह ही नहीं खोल रहे। सरकार मुस्लिम कौम को लेके टारगेट किया जा रहा है। हमें देखने में आ रहा है कि सरकार इंसाफ नहीं कर रही है। जिस प्रदेश में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 9% है, जिस राज्य का इतिहास राजपूतों से जुड़ा है, उसी राजस्थान में मुसलमानों की महापंचायत बुलाई गई। राजस्थान में 2023 के चुनाव से पहले मुस्लिम मोहल्ले में टेंट लगाया गया। राजस्थान के शहर शहर, हर गली और हर मोहल्ले से मुसलमानों की भीड़ बुलाई गई। भीड़ जुटाकर, टोपी लगाकर फुल वॉल्यूम में मुसलमानों के हक का टेप बजाया गया। मुसलमान खतरे में है वाला नैरेटिव सुनाया गया। इतनी ताकत मुस्लिम कौम को लेके टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल से के खिलाफ हम जब तक खड़े नहीं होंगे, जब तक हम इस पे जद्दोजहद नहीं करेंगे, हम आमना सामना नहीं करेंगे, तो यकीन मान लेना कि आपको घर में घुस के मारेंगे। अगर आपको उस चीज का सामना करना है तो आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको साथ खड़े होना पड़ेगा, मुत्तहिद होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हाथ में तिरंगा, पोस्टर पर कौम का जिक्र, बैनर पर अधिकार की बात और मुस्लिम महापंचायत का नाम। तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां भट्टा बस्ती में 2024 से पहले मुसलमानों की भीड़ जुटाई गई। भीड़ को चुनाव का पूरा नैरेटिव समझाया गया। क्या आप लोगों ने कल से जोर लगा रखा है सोशल मीडिया पे कि प्रियंका दीदी आ रही है, चलो निभाई, प्रियंका दीदी आ रही है, चलो निभाई। अरे मैंने आज भी एक तो कमेंट लिखा है कि बेटा निभाई तो चला जा, मगर प्रियंका दीदी भविष्य में कभी अगर तेरा नंबर आया तो तुझे पार्षद का टिकट तो दिला सकती है, मगर जिताएगी ये कौन? और आज मैंने लिखा है, आज एक तरफ प्रियंका दीदी और कांग्रेस है जयपुर में, और एक तरफ समाज है, और ताकड़ी तराजू समाज के हाथ में सब तोड़ रहे हैं। वक्त आने में सब जवाब देंगे। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को और जवानों और अधेड़ों को, सबको चुनाव विश्लेषण समझाया गया। नंबर और आंकड़ों का एग्जाम्पल दिया गया। हक और अधिकार, सेक्युलरिज्म और संविधान, पूरा चुनावी चैप्टर फुल डिटेल में समझाया गया। सियासी गुणा गणित बताया गया। क्योंकि राजनीति वो सीढ़ी है जो आपको अपने हक और अधिकार दिला सकती है, लेकिन राजनीति होनी चाहिए समाज के लिए, इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए। जेब भरने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपनी जेब, अपना घर भरने के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति करके तुम अपने समाज का, अपने कौम का, अपने देश के नागरिकों का और अपने देश का भला कर सकते हो तो राजनीति अच्छी है। और अगर तुम अपना घर भरने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, स्वयं अपने लिए अगर राजनीति करते हो तो वो राजनीति गंदी है। इस मुस्लिम महापंचायत में हक और अधिकार की बात हुई। नैरेटिव बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए माइक पर अखलाक, नासिर जुनैद और असगर अली का नाम सुनाया गया। एग्जाम्पल दिया, नैरेटिव में फैक्ट का मिक्सचर बनाया गया। चुनाव से पहले खुल्लम खुल्ला मुसलमानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। चाहे से जुनैद और नासिर हो, चाहे से अखलाक हो, चाहे से वसीम हो, पहलू हो, हमें देखने में आ रहा है कि सरकार इंसाफ नहीं कर रही है। यही वजह है कि हम भारतीय मुसलमान संविधान को मानने वाले, संविधान की हिफाजत करने के लिए यलगार कर रहे हैं। इस महापंचायत में बात हक और अधिकार की हुई। एग्जाम्पल हिंसा और हत्या का दिया गया। टारगेट पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को लिया गया। इस महापंचायत में कहा गया
कि कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। कांग्रेस की सरकार में मुसलमान के हक की लड़ाई नहीं लड़ती। कांग्रेस सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। चुनाव में वोट के बाद मुसलमानों को भूल जाती है। जयपुर में मुस्लिम महापंचायत, और आप देख सकते हैं मुस्लिमों का ये हुजूम जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कई समस्याओं को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं। आप देखिए ये यहाँ पर जिस तरीके से जो पोस्टर और होर्डिंग्स आपको नजर आएंगे, बच्चियां, महिलाएं, ये सब बाहर आ गए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सवाल तमाम तरीके के लिखे हुए हैं, वो सवाल आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके के सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं। मुस्लिम अधिकारियों को लेकर, उनके जो योजनाएं समाज के लिए हैं उनको लेकर, मदरसा अनुदेशों को नियमित करने को लेकर, पंजीकृत मदरसों को मान्यता देने को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। सवाल आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव में आबादी के अनुपात में टिकट देने की बात कही गई है। कब मुसलमानों से मिलने का समय मिलेगा, उर्दू के 1000 टीचरों की भर्ती घोषणा पूरी कब होगी, ये तमाम तरह की सवाल है जिनको लेकर के ये पूरा हुजूम खड़ा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जयपुर की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं और इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बड़ा जो मुद्दा है वो असगर की मौत का मुद्दा भी है। मुआवजे को लेकर भी एक बहस छिड़ी हुई थी और ये तस्वीर आप देखिए, दूर तक आप नजर आएंगे तिरंगा झंडा हाथ में लेकर, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के दौरान ये अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश यहाँ पर मुस्लिम समाज करता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर के इस मुस्लिम महापंचायत में हजारों की भीड़ आई। न्योता मुस्लिम समाज के 9 विधायक और पार्षदों को भी भेजा गया था। कुछ पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे। मैं जयपुर शहर कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद भी, उपाध्यक्ष जयपुर शहर होने के बाद भी मैं प्रियंका गांधी के प्रोग्राम में जाना मैंने पसंद नहीं किया और मैंने इस प्रोग्राम को चूज किया इसलिए कि ये मेरी कौम है। मैं अपनी कौम को रिप्रेजेंट करने वहां जाता हूं, मैं अपनी कौम को पहचान लेकर के वहां जाता हूं, तो मेरे लिए मेरी कौम पहचान है, ना कि कांग्रेस मेरी पहचान है। इस महापंचायत से मुसलमानों ने सीएम गहलोत पर सीधा हमला किया। चुनाव से पहले गहलोत से बड़ी डिमांड की। महापंचायत में मुसलमानों के 30 मुद्दों पर चर्चा हुई। मुस्लिम आरक्षण, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास की जमीन आवंटन का मामला, बाग नवाब कल्लन और उर्दू की बदहाली पर चर्चा हुई। 76 साल से हम लगातार कांग्रेस को वोट देकर आ रहे हैं, पेटी पेटी भर के वोट देते आ रहे हैं और ये अन्य राज्यों में कांग्रेस को इस बात का एहसास हुआ कि अगर मुस्लिम हमारे से छिटका तो कांग्रेस की कब्रें खुद गई। फिर भी कांग्रेस राजस्थान में नहीं समझ रही। आज ये चेतावनी दी है कि कांग्रेस अभी भी समझ जाए, जैसे यूपी में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक दूसरी पार्टियों की तरफ डाइवर्ट हुआ, वो स्थिति राजस्थान में आने वाली है। गंभीरतापूर्वक अशोक गहलोत जी अपने वादों पर खरा उतरे, हमारे हक और अधिकार की जो मांगे हैं उनको सुने और उनको पूरा करें। क्या क्या मांगे ऐसी रहेगी जो पूरी नहीं हुई? एक तो हमने आज मुस्लिम आरक्षण की मांग रखी है, 10% मुस्लिम आरक्षण। साथ ही साथ में जो छात्रावास का जो मसला चल रहा है और ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण की हमने मांग रखी है कि जो मुस्लिम जातियां हैं उनके अनुपात में ओबीसी में वर्गीकरण कर दिया जाए, हमें हमारा आरक्षण अलग से दे दिया जाए। वैसे तो इस महापंचायत में खूब बातें हुई, लेकिन इस महापंचायत में सबसे ज्यादा चर्चा असगर अली के नाम पर हुई। अब ये असगर अली कौन है, पहले इसको समझ लीजिए। अगस्त के महीने में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ के जवान ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां चलाई थी। इस गोलीबारी में आरपीएफ के एएसआई और 3 पैसेंजर की मौत हो गई थी। मरने वाले में 3 लोग राजस्थान के रहने वाले थे, एएसआई टीकाराम मीणा, असगर अली और कादर भाई मोहम्मद हुसैन। असगर अली जयपुर के इसी भट्टा बस्ती के रहने वाले थे, जिस भट्टा बस्ती में मुसलमानों की यह महापंचायत बुलाई गई थी। असगर अली के परिवार को राजस्थान सरकार ने 5 लाख रुपए का सरकारी चेक दिया था, जिसे परिवार ने लेने से इनकार कर दिया था। परिवार ने सरकार से कम आर्थिक मदद मिलने पर ऐतराज जताया था। यही बात फिर एक बार मुस्लिम महापंचायत में सुनाई गई। गहलोत गवर्नमेंट पर भेदभाव का आरोप लगा। आरोप ये कि अगर कन्हैया लाल टेलर को गहलोत सरकार 1 करोड़ का मुआवजा देती है तो असगर अली के परिवार को कम मुआवजा क्यों? राजस्थान चुनाव से पहले ये वीडियो आना संयोग नहीं है, ये एक सोचा समझा प्रयोग है, क्योंकि सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। लोकेशन भी सोच समझकर डिसाइड हुई थी। अटैक भी गहलोत सरकार पर हो रहा था। गहलोत पर सीधे हमले की वजह आगे बताएंगे, पहले कुछ जरूरी बातों को जान लीजिए। दरअसल राजस्थान में बैक टू बैक 2 चुनाव है। राजस्थान का माहौल पूरी तरह चुनावी है। 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे।
2024 में देश में लोकसभा का इलेक्शन होगा। लिहाजा इस महापंचायत का एजेंडा प्योर पॉलिटिकल था। महापंचायत में 100% शुद्ध चुनावी बात हुई। तकरीरें सिर्फ चुनाव की चली। जो पहले नंबर पर आया उसने भी चुनाव की बात की। जो दूसरे नंबर पर आया उसकी तकरीर में भी सिर्फ चुनावी बात थी। जो तीसरे पर आया उसने भी पॉलिटिकल नैरेटिव समझाया। बारी बारी से लोग मंच पर आते गए और जाते गए। मुसलमानों को अपनी ताकत का सियासी नफा नुकसान समझाते गए। हमें भेड़ बकरी और हमें रोटी और बोटी वाला इनको पता है कि ये कौम चुनाव के टाइम पे 200 500 दो दिन खाना दिल पड़ाओ और वोट हमको ही देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी इस मिल्लत से, हमारी इस कौम से कि 2 रोटी और 2 रोटी छोड़ के 200 500 1000 रुपए छोड़ के आप बात करो कि हमें शिक्षा दोगे क्या, हमें स्कूल दोगे क्या, हमें हॉस्पिटल दोगे क्या। हमारे अधिकारों का हनन होता है। हम अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम अपने वोट का पूरा अधिकार रखते हैं। हम जब वोट देंगे तो वोट देने से पहले ये तय करेंगे कि हम जिसको वोट दे रहे हैं क्या वो हमारे हक में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाहर निकल के सोचिए कि हमारे क्या अधिकार है और हम अपने अधिकार के बदले में, अपने वोट के बदले में अपने अधिकारों का कितना प्रतिशत हम ले रहे हैं। हमारे अधिकारों का जितना बनता है उसका 0.02% आप लोगों को मिल रहा है। 0.02%। मतलब ये कि आपने महापंचायत की पूरी कहानी समझ ली, एजेंडा और पूरा नैरेटिव समझ लिया। जो एक बात समझ नहीं आई वो ये कि जिस अशोक गहलोत सरकार पर बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, वोट के लिए मुसलमानों का फेवर करने और हिंदुओं के साथ जाति करने की बात कहती है, आखिरकार उसी अशोक गहलोत के खिलाफ मुसलमानों ने मोर्चा क्यों खोल दिया? अशोक गहलोत को खलनायक क्यों बता रहे हैं? ये खलनायक मालूम है कौन है? जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, जिसको लोग जननायक बोलते हैं। खलनायक एक खलनायक। इस बात को समझने के लिए राजस्थान की डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा, क्योंकि बात चुनावी हो रही है। महापंचायत की थीम भी चुनाव की ही थी और इस महापंचायत में मुस्लिम नेता भी मुसलमानों को आंकड़े समझा रहे थे, कहानी नंबर की सुना रहे थे। तो चलिए वो नंबर गेम समझते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9% की थी। एक अनुमान के मुताबिक 2011 से अब तक 2 से 3% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। मुसलमानों की आबादी अब करीब 8 करोड़ होने का अनुमान है। अगर मुसलमानों की सियासी ताकत की बात करें तो लोकसभा में 9 लोकसभा सीट मुस्लिम डोमिनेटेड है। विधानसभा की बात करें तो राजस्थान की 200 में से 40 सीटों पर मुसलमानों का इम्पैक्ट है। इसमें से 15 सीटें मुस्लिम मतदाताओं के वर्चस्व वाली हैं। 8 से 10 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुसलमान ही जीत हार तय करता है। क्या लगता है मुस्लिम समाज एक नई उम्मीद की तरफ देख रहा है किसी नई पार्टी के चक्कर में कि नई पार्टी कोई बने जो उनके हक की, उनके हुकूक की बात करे? क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों आपने देखा और आपकी यहाँ भी कांग्रेस सरकार है। ऐसे में क्या लगता है सरकार उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है? देखिए, मुसलमान क्या है, कांग्रेस को वोट देते आ रहा है शुरू से ही, लेकिन कांग्रेस भी जो है सो आज तक मुसलमानों के लिए हित की बात करती है लेकिन काम नहीं कर पाती है। अब तक राजस्थान में कांग्रेस को परंपरागत वोटर माना जाता है। राजस्थान के सियासी इतिहास की बात करें तो 70 साल में बस एक बार किसी मुस्लिम नेता को सीएम की कुर्सी मिली है, लेकिन फिर भी राजस्थान का मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ इंटैक्ट रहा है। लेकिन इस बार लड़ाई कांटे की है। राजस्थान के चुनावी रिवाज के मुताबिक बीजेपी का पलड़ा भारी है। राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का नंबर आता है। इस बार विधानसभा में बारी बीजेपी की है। पहले कर्नाटक और अब घोसी को इंडिया गठबंधन 2024 का रुझान बता रहा है। इन दोनों चुनाव से कांग्रेस को क्लियर संदेश मिला है कि अगर चुनाव जीतना है तो मुसलमानों का एकमुश्त वोट जरूरी है। मुसलमान भी ये बात जानता है और ये कांग्रेस भी इस बात को समझती है। यही वजह है कि मुसलमान अब कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। गहलोत को टारगेट पर लेकर दबाव बना रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आप
आपको तो पता है हम हमेशा से कांग्रेस को वोट करते आ रहे हैं। आज हमने ये जो महासभा रखी थी इसमें इनवाइट किया था एमएलए को। अब अफसोस की बात, ठीक है प्रियंका गांधी की एक रैली है, बट वोट तो वो हमसे ही लेते हैं ना। तो पहला उनका दायित्व बनता था जनता का दायित्व, तो पहले वो यहाँ आते। और आप मतलब हमारे सोशल जो होते हैं उस पर वो बोलते नहीं है। मैं खुद एक VH की प्रेसिडेंट हूँ स्टेट की। आपको पता है नासिर जुनैद का भी जो मामला हुआ उस पर वो नहीं बोले, या CM साहब और कहीं बात होती है कन्हैया लाल की, हम खुद ने, हम सब पूरा समाज, आप एक क्लिप नहीं बता सकते हैं जहाँ कन्हैया लाल के लिए हमने कहा हो कि सही हुआ है। ये बात आप भी जानते हैं। हम लोग खुद भाईचारा प्यार चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन बस हम अपने हक की बात करते हैं कि अगर कांग्रेस का ये दोहरा रवैया रहा तो फिर हम चाहे नोटा का वोट दे देंगे, चाहे हम घर बैठ जाएंगे। राजस्थान में मुसलमानों की अहमियत कांग्रेस अच्छे से जानती है। अगर नंबर गेम से गुणा गणित को समझें तो राजस्थान की 200 में से 40 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। इसमें से 33 सीटें कांग्रेस और 7 बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस को चुनाव में जीत तो 29 सीटों पर मिली थी, लेकिन चुनाव के बाद BSP और एक निर्दलीय विधायक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस को राजस्थान में भारत माता की जय से दिक्कत है? क्या यही वजह है कि कांग्रेस के नेता जयपुर में मुस्लिम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की जयकार लगाने का फरमान सुनाते हैं? – 2018 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राजस्थान में भारत माता की जय पर भारी बवाल हुआ था। उस वक्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भारत माता की जगह सोनिया गांधी की जय का फरमान सुनाया गया था। जिस जयपुर में कांग्रेस हर चुनावी साल में भारत माता की जय पर ऐतराज जताती है, उसी जयपुर में मुसलमानों ने हजारों की तादाद में एकजुट होकर हाथों में तिरंगा लेकर वो सड़कों पर उतरे। तो अब आवाम सवाल करने वाली बन रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि अब जो कांग्रेस पार्टी सोचती थी कि 95 वोट मुसलमानों का झोली भर के बिगड़ कुछ विकास करे मिल जाता था, मेरा ऐसा मानना है वो वक्त गया। अब मुसलमान सवाल करेगा, उसके बाद वोट डालेगा। अब सवाल ये कि आखिर कांग्रेस को किस बात से डर लग रहा है? क्या उसे लग रहा है कि राजस्थान में मुसलमान बीजेपी का रास्ता आसान बना रहे हैं, या ओवैसी की एंट्री ने गहलोत को परेशान कर दिया? जिस वक्त राजस्थान में मुसलमान गहलोत को टारगेट पर ले रहे थे, उस वक्त गहलोत प्रियंका गांधी की रैली में खड़े थे। राजस्थान के नवई में प्रियंका और गहलोत रैली कर रहे थे। नवाई में गहलोत सरकार ने चुनावी सौगातों की बौछार कर दी। प्रियंका ने अटैक सीधे मोदी पर किया। आज देश में परिस्थिति ये है कि देश पर राज करने वाले भाजपा के नेताओं के मन में इतना अहंकार आ गया है कि ये बातें भूल चुके हैं। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 2018 की खामियों को दुरुस्त करने में जुटी है। इस बार बीजेपी का फोकस राजस्थान की SC/ST के लिए रिजर्व सीटों पर है। बीजेपी SC/ST को प्रभुत्व वाली 89 सीटों पर फोकस कर रही है। ग्राउंड पर काम चल रहा है। हर विधानसभा में 10-10 वर्करों की 5-5 टोली दिन रात काम करने में जुटी है। अभियान में मोदी का मैसेज और मोदी का काम दिखाया जा रहा है। राजस्थान में SC की 34 तो ST की 25 सीटें हैं। इसके अलावा 5 जिलों की 30 सीटों पर SC/ST वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन राजस्थान बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है। पिछले साल लोकसभा में मोदी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन विधानसभा में वसुंधरा हार गई थी। इस बार भी राजस्थान बीजेपी में अंदरखाने फाइट चल रही है। यहाँ बीजेपी महारानी के फेर में फंसी हुई है। यही वजह है कि बार बार बीजेपी के सीनियर लीडर्स राजस्थान विजिट पर रहते हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास से बीजेपी का काम बन जाएगा। अब तक राजस्थान में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती थी। BSP और बाकी पार्टियों से चुनावी रिजल्ट में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार मुसलमानों के तेवर कांग्रेस को लेकर तल्ख हैं। और इस बात से सबसे ज्यादा टेंशन में कांग्रेस है, क्योंकि इस बार ओवैसी भी राजस्थान में एंट्री मारने वाले हैं। बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले और कांग्रेस से खार खाए ओवैसी का सारा फोकस ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलेक्शन पर है। राजस्थान में ओवैसी का करीब 35 मुस्लिम बाहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। वहीं मध्य प्रदेश में ओवैसी 15 मुस्लिम बाहुल सीटों को टारगेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मुसलमान 7% के करीब है और 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका रहती है।
दोनों ही राज्यों में अभी तक मुसलमानों का यह वोट एकमुश्त रूप से कांग्रेस को मिल रहा था। चुनाव भी बाइपोलर हो रहे थे, लेकिन अब ओवैसी मानते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुसलमानों को कांग्रेस से तर AIMIM का विकल्प मिल गया। मुसलमान भी कांग्रेस से पहले कौम की बात कर रहे हैं, तो क्या राजस्थान में इस बार कांग्रेस का खेल मुसलमान ही खराब करने वाले हैं? जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।